हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, क्या एलियन सच में है? जी हाँ, बिल्कुल, एलियन सच में मौजूद होते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में तमाम तर साइंसी सबूतों की रोशनी में साबित करूंगा कि एलियंस वाकई होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सादा अल्फाज में कहा जाए तो एलियंस इस कुर्रा अर्ज़ यानी अर्थ के अलावा किसी और दुनिया से आए हुए जानदार को कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो कुदरत ने दीगर चरिंदों परिंदों को ऐसी ऐसी जिस्मानी खसूसियात दी हैं जो इंसानों को नहीं दी। एक ही किस्म के जानवरों की बहुत सी अक़साम माहौल के एतबार से अलग अलग होती हैं। बर्फ़ानी इलाकों के रीछ, भैंसे और टाइगर वगैरह गर्म इलाकों के रीछ, भैंसे और टाइगर वगैरह से चर्बीदार जिसामत और बालों की कसरत के एतबार से बड़े होंगे ताकि इनके जिस्म की चर्बी और बालों की तहें इन्हें सर्दी से बचा सके। अगर आप गर्म इलाके के जानवरों को ठंडे और ठंडे इलाके के जानवरों को गर्म इलाकों में रख दें तो ये इन मौसम में ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। कुदरत ने इन्हें सिर्फ इसी इलाके के लिए तख्लीक किया है जहाँ वो रहते हैं, जबकि इंसान सर्द और गर्म इलाकों में एक ही जिसामत में रहते हैं। लाखों साल सर्द मौसम में रहने के बावजूद भी इनके जिस्म वहाँ के जानवरों की तरह बड़े चर्बीदार और बालों वाले नहीं बन सके। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और किसी पनाह की ज़रूरत इन्हें लेनी पड़ती है। ऐसे मालूम होता है कि इंसान किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ का दर्जा हरारत मोतदिल था, ना ज़्यादा सर्द था ना ज़्यादा गर्म, इसलिए इसके जिस्म पर चर्बी और बालों की कोई तह नहीं। दोस्तों, दूसरी तरफ देखें तो कुदरत ने जानदारों को बेहतरीन असले से लैस किया है, मसलन सींग, पंजे, सख्त खोल और कांटे वगैरह, जिससे वो दूसरे जानदारों से खुद को बचाते हैं, जबकि इंसान को ऐसा कोई हथियार फराहम नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे जहां से आए हैं जहां इसे किसी शिकारी या दुश्मन का कोई खौफ डर नहीं था। हर तरफ अमन और सुकून था। दोस्तों, मज़े की बात तो ये भी है कि इंसान दीगर जानदारों की तरह गोश्त और सब्ज़ा कच्चा खाकर हज़म भी नहीं कर सकता। इसे गोश्त और सब्ज़े को पकाकर खाना पड़ता है, फिर ही इसका कमज़ोर डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हज़म कर पाता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया की खुराक इसके लिए नहीं बनी। ये किसी ऐसी दुनिया से आया है जहाँ की हर चीज़ इसके निज़ाम के मुताबिक बनी है। दोस्तों, आपने ये भी गौर किया होगा कि इंसानों में बाकी तमाम ज़मीनी जानवरों की निस्बत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। दीगर जानवरों का बॉडी डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये कम ही बीमार पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसी जगह पर रहता था जहाँ कोई बीमारी नहीं थी। इंसानी बच्चों को चलने फिरने में काफ़ी खासा वक्त दरकार होता है, जबकि दीगर जानदारों के बच्चे चंद मिनटों में चलने फिरने और दौड़ने के काबिल हो जाते हैं। अक्सर जानदारों की नस्लों का आपस में मिलाप करवा कर नई और अलग नस्लें ली जाती हैं जो कभी कभार अपने वालिदैन से भी बेहतर होती हैं। मसलन घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर, शेर और टाइगर के मिलाप से लाइगर जैसी नस्ल पैदा की गई है जो अपने वालिदैन से ताकत और कारकर्दगी में बेहतर हैं, जबकि इंसान ही ऐसी मखलूक है कि जिसका किसी और जानदार से अमले तौलीद के ज़रिए नई नस्ल नहीं ली जा सकती। दोस्तों, इंसान अपनी जहानत के सिवा किसी और मामले में दीगर जानदारों से बेहतर नहीं। इसकी जहानत और मसाइल को हल करने की सलाहियत ने ही इसे इतना मुख्तलिफ और कमज़ोर होने के बावजूद इस दुनिया पर काबिज़ कर दिया है, और इस दुनिया का कोई और जानदार भी जहानत के मामले में इसका 10% भी नहीं है। ये भी एक हैरत की बात है। सिर्फ एक जहानत इससे ले ली जाए तो ये कमज़ोर तरीन जानदार बन जाएगा जो शायद अपनी ज़मीन पर नस्ल को भी बचा ना सके। दोस्तों, इंसानों की बेशतर आबादी जो आसमानी अदियान पर यकीन रखती है, इनका भी यही मानना है कि इंसान इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और दूसरी बल्कि बेहतरीन दुनिया से है, जो सज़ा या आजमाइश के तौर पर इस दुनिया पर भेजा गया है। यानी दुनिया के सब बड़े मज़ाहब इंसान को एलियन या किसी और दुनिया से आया हुआ समझते हैं। यह नज़रिया इतना ही पुराना है कि जितनी इंसान की मालूम तारीख़ है। इस नज़रिए की तस्दीक इस बात से भी होती है कि इस ज़हीन तरीन मखलूक की मेजॉरिटी को हज़ारों साल तक एक फजूल नज़रिए पर इतने लंबे अरसे तक मुत्तफ़िक नहीं रखा जा सकता था। ये बात अक्ल में नहीं आती। दोस्तों,
یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جدید دور میں جیسے جیسے سائنس مزید ترقی کر رہی ہے تو یہ بات بھی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کسی دوسرے جاندار مثلاً چمپینزی سے ارتقائی عمل کے یعنی ایولیوشن کے عمل سے وجود میں نہیں آیا۔ یہ ارتقاء کا مفروضہ کسی بھی سائنسی ثبوت و تجربات سے ثابت نہیں ہو سکا اور ابھی تک یہ ایک مفروضہ ہی ہے۔ اس بارے میں بہتر سمجھنے کے لیے آپ عدنان اختر، جن کا کتابی نام ہارون یحییٰ ہے، کی کتاب نظریہ ارتقاء ایک فریب بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ دوستو، اس موضوع پر بہت بات کی جا سکتی ہے مگر وقت کی کمی کی بدولت اتنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ انسان خود اس دنیا میں ایلین ہے۔ دوستو، اگر آپ اس نظریے سے کہ انسان خود اس دنیا میں ایلین ہے سے متفق ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید کریں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ دوستو، یہ ریسرچ میری ذاتی نہیں بلکہ بہت سے جدید سائنٹسٹ کی ریسرچ کا ایک بہتر عکس ہے جنہیں آپ انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔